शैतानी रिस्में। अगली चाल निक्की बालदेवी की डायन को जीवित करने वाली बात को सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ कह पाती उस पहले ही एक तीर तेजी से आकर उसके सीने के आर पार हो गया और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। निक्की की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और धुंधली आंखों से वो पीयूष और उसके परिवार को देख रही थी जो उसे होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे निक्की की आंखें बंद होती गई और उसके आसपास का शोर भी। थोड़ी ही देर बाद निक्की का शरीर शिथिल पड़ चुका था। निक्की को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को त्याग रही है, लेकिन तभी बालदेवी ने अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से निक्की के शरीर से उस तीर को अलग किया और उसके घावों को भर उसे ठीक कर दिया। निक्की बोली, ये मेरे साथ क्या हुआ था? ये तीर किसने मारा? बालदेवी बोली, अभी वो सब जानने का समय नहीं है, तुम ठीक हो यही बहुत है। फिलहाल तुम्हें वो करना है जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। निक्की परेशान होती हुई बोली, डायन को जीवित करना है, लेकिन क्यों? उसकी क्या आवश्यकता है? कोई दूसरा उपाय नहीं है? बालदेवी बोली, पुत्री ये कोई बाजार नहीं है कि यह पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लिया। अगर तुम्हें पश्चाताप करना है और श्री यंत्र की शक्तियों को प्राप्त करना है तो तुम्हें एक दूसरी डायन को जीवित करना ही होगा। निक्की के सामने एक विषम चुनौती खड़ी हो गई थी। फिर वो कुछ सोचती हुई बोली, मैं कोशिश करूंगी, उसके बाद क्या करना होगा मुझे? बालदेवी बोली, तुम्हें स्वयं ही उस डायन को ढूंढना होगा जिसे तुम जीवित करोगी। वही होगी जो तुम्हें इस डायन से लड़ने में मदद भी करेगी, लेकिन इसके लिए क्या तुम ईश्वर की पूजा कर पाओगी? निक्की बोली, देवी अगर यही पश्चाताप की अंतिम शर्त है तो मुझे इसके लिए पूरे परिवार के विरुद्ध जाना होगा।